पिछले कुछ दिनों में जब हमने यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवाल उठाए तो समाज के एक हिस्से से कुछ लोगों ने कहा कि सर आप तो कहते थे कि जात है कि जाति नहीं। अब देखिए आप भी जातिवादी हो रहे हैं, आप एंटी दलित, एंटी ओबीसी, एंटी एससी एसटी हो रहे हैं। वैसे कायदे से सवाल ये नहीं कि हमें क्या कहा गया, सवाल ये होना चाहिए यार कि क्या सवाल पूछते ही बातचीत खत्म करके टाक दे देना चाहिए? और अगर सवाल पूछना अपराध है तो लोकतंत्र किस काम का है? हालांकि ठीक है, मुझे पॉलिटिकल लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं। लेकिन समाज का एक बड़ा हिस्सा जो मुझसे जुड़ा है, हमें लगा कि आज उनसे हम संवाद करते हैं और उनके वो सवाल जो उनके मन में आ रहे हैं, क्योंकि उनके वर्ग के बुद्धिजीवियों ने कहा है, जैसे कि क्या आप भी तो मानेंगे ना कि पढ़ाई लिखाई वाले संस्थानों में दलित, आदिवासियों, पिछड़ों से भेदभाव नहीं होता? ये सवाल कई सारे दलित, ओबीसी, एससी एसटी के लोगों ने हमें भेजे। और भी सवाल थे, जैसे कि अगर भेदभाव होता है तो कैसे फिर आप लोग कह रहे हैं कि नियम गलत है? अगर अपराध होता है तो दोषियों को सजा देने के लिए कानून सख्त बनाया गया तो आप लोग क्या दिक्कत है? वो यूजीसी का डेटा देते हैं जहां पर दावा किया जाता है कि 118.4% भेदभाव के केसेस बढ़े हैं। ऐसे में वो कहते हैं कि आप पत्रकार होकर क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप भी जातिवादी हैं? हमें लगा कि एक अच्छा संवाद करते हैं और इसलिए वो लोग जो अभी भी जात पात से ऊपर उठकर संवाद में यकीन रखते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। जिनके अंदर जात एकदम घुस गई है कि जीरो टॉलरेंस, हमारी जात वाला चाहे आग पानी कर दे हम सपोर्ट करेंगे, जात वाला है तो वो यहां से जा सकते हैं। उनके लिए इस वीडियो में कुछ भी नहीं है। लेकिन बाकी जो लोग हैं आज उनसे हम कहेंगे कि अगले कुछ मिनट आप हमें दीजिए, आपके सवाल हमारे जवाब, फिर उस पर आपके जो काउंटर क्वेश्चंस थे उनको लेकर हमारे जवाब हमने तैयार किए। अब सबसे पहला सवाल जो दलित भाई, ओबीसी भाई, एससी एसटी वाले कहते हैं वो ये है कि क्या कॉलेजेस में, शैक्षणिक संस्थाओं में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ भेदभाव नहीं होता? देखिए इसका बड़ा सीधा जवाब है कि हां होता है, और ये एक कड़वी, असहज करने वाली सच्चाई है। किसी भी समझदार समाज को इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। लेकिन तर्क यह है कि भेदभाव का कोई तय चेहरा और जाति नहीं होती है, और अगर हम ये मान लें कि भेदभाव सिर्फ एक तरफा होता है तो फिर हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, सबके लिए न्याय बराबर के सिद्धांत को नकार देते हैं। अब इस पर कई लोग ये कहेंगे कि सर ये कहना कि भेदभाव का कोई तय चेहरा नहीं होता, ये आप लोगों की तरफ से जातिवादी लोगों को क्लीन चिट देना है। क्या आप समाज में जो पुराने समय से शोषण आ रहा है उसको नकार रहे हैं? इसका जवाब होगा नहीं। यह तर्क पुराने शोषण को नकारने के लिए नहीं है, बल्कि न्याय के दायरे को पूरा करने के लिए है। एससी एसटी और ओबीसी समुदाय ने जो अपमान झेला है उसके लिए सख्त कानून बहुत जरूरी है और हम उनके ठीक से लागू होने की मांग भी करते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या सुरक्षा का दायरा इतना संकुचित होना चाहिए कि अगर वही अपमान जो उनके पूर्वजों ने सहा, या वो सही, वो किसी दूसरे छात्र के साथ हो तो कानून उसे पीड़ित मानने से भी इंकार कर दे? देखिए न्याय तो तभी मजबूत होता है जब वो दर्द को पहचानता है, ना कि पहचान के आधार पर दर्द को छांट देता है। देखिए जब हम न्याय को चुन चुन कर लागू होने वाला बनाते हैं तो हम भेदभाव को खत्म नहीं करते, हम उसे एक नया कानूनी रूप देते हैं। न्याय का वजूद जो है वो पीड़ित पर आधारित होना चाहिए, ना कि पीड़ित की पहचान पर। कानून अगर किसी चोट को पहचानने से इंकार कर दे तो वो न्याय नहीं, उसे आप बंटवारा कहेंगे। अब यहां पर वो एक काउंटर क्वेश्चन और करते हैं कि सर 124% के आसपास का उछाल देखने को मिला है, यूजीसी का डेटा कहता है। अब देखिए ये वो आंकड़े हैं जिनका डर दिखाकर यूजीसी के नए नियमों को जस्टिफाई किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कैंपस में भारी उछाल आया है। यूजीसी के 2019-20 से 2023-24 के डेटा के अनुसार 118.4% की बढ़ोतरी हुई है भेदभाव के मामले में। अब प्रथम दृष्टया सुनकर बड़ा डरावना लगता है, लेकिन अगर इसकी गहराई में आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि 2019-20 में शिकायतों की संख्या 173 से बढ़कर 378 हो गई। कुल मिलाकर शिकायतें जो हैं इस बीच में वो 1160 है। लेकिन अगर आप इसके असली गणित को समझेंगे
एशी 2021-22 की सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक